प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लॉगरिथम की प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज देखी थी और उस पर बेस्ड कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। मैंने आपको बताया था कि कल हम लोग प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज में कुछ अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। क्वेश्चन है फाइंड the value of x satisfying log of 2 raised to x plus x minus 41 to the base 10 equal to x into 1 minus log of 5 to the base 10। हमें इसमें से x की वो वैल्यू ढूंढनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ताकि अलग अलग मेथड हो सकते हैं। हम लोग इसको इस वे में सॉल्व करते हैं। log of 2 raised to x plus x minus 41 to the base 10 equal to x into 1 minus log of 5 to the base 10। अब ध्यान दें, इस 1 को मैं log 10 to the base 10 लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा अपना log of 2 raised to x plus x minus 41 to the base 10 equal to x, इसको लिखा log of 10 to the base 10 minus log of 5 to the base 10। अब इसका log की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। log a minus log b होता है log a upon b। ये हो जाएगा log of base 10 2 raised to x plus x minus 41 equal to x into log of 10 by 5 2 base 10। ये समझ आ गया होगा। अब आपको पता है log की प्रॉपर्टीज से अगर log के मल्टीप्लाई में कोई टर्म है तो वो कोएफिशिएंट की पावर बन जाता है। तो ये बन जाएगा आपका log of base 10 2 raised to x plus x minus 41 equal to log of 2 raised to x to the base 10। अब ध्यान दें, दोनों तरफ log base 10 है, तो मैंने बताया था आपको एक तरीका तो दोनों base 10 log है तो कैंसिल हो जाएगा, दूसरा एंटी लॉग लगाओगे तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा 2 raised to x plus x minus 41 equal to 2 raised to x। अब क्या हो जाएगा कि 2 raised to x और 2 raised to x कैंसिल हो जाएगा, x minus 41 equal to 0 then x equal to 41। ये x इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नोट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। Questions है if the product of the roots of the equation x to the power 3 by 4 into log of x to the power 3 by 4 into log of x to the base 2 का होल स्क्वायर प्लस log of x to the base 2 minus 5 by 4 equal to square root 2 is 1 upon a 1 upon b into then the value of a plus b when a plus b is what, ये पूछा है आपसे। क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्वेश्चन क्लियर होगा कि आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, 3 वैल्यू, जितने भी वैल्यू उन सभी वैल्यूज का सम
रूट्स का सम है वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा। समझ आया? इस फॉर्म में मिलेगा तो आपको a प्लस b कितना होगा वो ढूंढना है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहले इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। x is to 3/4 into log of x to the base 2 whole square plus log of x to the base 2 minus 5/4 equal to square root 2। ध्यान दें log of x to the base 2 है। अब यहाँ पे log of x to the base 2 है तो हमें पता है अगर ये x बेस है, एक्सपोनेंशियल बेस है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? log का बेस बन जाएगा। तो क्या मैं इसको log x बेस 2 है यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट करके उसी फॉर्म में ले आ सकता हूँ। अगर सारे एक ही फॉर्म में आ गए तो अपने पास क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कोई इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बन जाएगी तो फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोगों ने क्या किया? ये एक्सपोनेंशियल बेस है, ध्यान दो कि ये बेस है और ये सारे के सारे इसकी पावर है और ये इक्वल टू स्क्वायर रूट। तो एक्सपोनेंशियल बेस यहां से निकलेगा तो यहां log का बेस बन जाएगा। तो ये आपको मिला 3/4 log of x to the base 2 whole square plus log of x to the base 2 minus 5/4 equal to log of square root 2 base x। अब समझिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे log x base 2 है, यहाँ पे log root 2 base x। रूट 2 को तो मैं 2 की पावर 1/2 लिख दूंगा और 1/2 आगे आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो? इस 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन सभी से, ये हो जाएगा 3/2 log of x base 2 whole square प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 log of x base 2 minus 5/2 equal to log of 2 base x। इस log of 2 base x को मैं ऐसा लिखता हूँ कि 1 upon log of x base 2, ऐसा लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टीज। log of a to the base b equal to 1 upon log of b to the base a, दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं ऐसे वैसे प्रॉब्लम करने पर। अब ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा? देखिए 3 into log of x base 2 का होल क्यूब प्लस 4 times log of x to the base 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 into log of x to the base 2 equal to 2। अब ये सारे गाने समझाता हूँ। क्या किया मैंने? क्या किया? इन सभी को 2 log of x to the base 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 into log of x to the base 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, log of x base 2 पावर 2 थी 3 हो गया, 2 into 2 4 हो गया, log of x to the base 2 का स्क्वायर हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, -5 log of x to the base 2 हो गया। 2 तो यही रहेगा और log of x to the base 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा। अब ऐसा करने से हमें मिला क्या? हमें ये मिला कि log of x base 2 को थोड़ी देर के लिए मैं y लिख लेता हूं। इसको मैंने लिख दिया कि ये y, बस थोड़ी देर के लिए सॉल्व करने के लिए। तो ये होगा 3y³ प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकालनी है, उस y की वैल्यू से x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी तो हम इन सभी का सम करेंगे और वो इसके इक्वल आना चाहिए, फिर a प्लस b ढूंढ लेंगे। चलिए अब बता सकते हैं कि इसमें y की कौन सी वैल्यू सैटिस्फाई होगी? क्यूबिक को हम लोग कैसे सॉल्व करें? कोई भी एक रूट ऐसा जो उसको सैटिस्फाई करे उसको फैक्टर बना लेंगे, बाकी के दो रूट हमको इजीली मिल जाएंगे। अब इसको देखिए y की वैल्यू 1 पुट करता हूं, 1 तो 3 into 1 3, 4 into 1 4, 3 plus 4 7 minus 5 minus 2 0 आ गया, मतलब y की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करे। तो इसका एक फैक्टर तो y equal to 1 हो जाएगा, y minus 1। चलो फैक्टर बना देता हूं, y minus 1 तो ये बन जाएगा 3y cube, फैक्टर minus 1 बना तो minus 3y स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब मेरे पास तो 4y स्क्वायर था, मैंने -3y स्क्वायर लिखा तो प्लस 7y स्क्वायर लिखना पड़ेगा, प्लस 7y स्क्वायर लिखा है तो y -1 बनाने के लिए -7y आना चाहिए यहाँ पे 7y। अब यहाँ पे मेरे पास तो -5y तो +2y मुझे ऐड करना पड़ेगा, +2y -2 = 0। ध्यान से देखो तो ये और ये टर्म एक ही चीज। आप लोग ये पता होगा क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं, 10th क्लास तक आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए कोई भी एक रूट आप अपनी इच्छा से 1 by 1 ट्राई करते जाओ, 1 1/2 -1 -1/2 2 3 4 जो सेटिस्फाई करेगा उसको फैक्टर बना दो।
जैसे मुझे यहाँ पे y इक्वल टू 1 सेटिस्फाई किया तो y माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो y माइनस 1 बनाने के लिए यहाँ पे 3y क्यूब है, तो y माइनस 1 कब आएगा जब यहाँ पे माइनस 3y स्क्वायर आएगा। अब मेरे पास तो 4y स्क्वायर था, अब मैंने 3y स्क्वायर माइनस में तो प्लस भी करना पड़ेगा, तो 4 प्लस 3 7y स्क्वायर हो गया। अब ये 7y स्क्वायर है तो यहाँ पे y माइनस 1 बनाने के लिए माइनस 7y आना चाहिए, तो मैंने माइनस 7y लिखा। मेरे पास तो माइनस 5y था, तो मैंने क्या किया 2y को माइनस किया और प्लस किया, प्लस करने पे ये आ गया। अब इन सभी में से मैं कॉमन निकालता हूं, इसमें से कॉमन आएगा 3y, क्या बचेगा y माइनस 1, इसमें से कॉमन आएगा 7y, क्या बचेगा y माइनस 1, इसमें से कॉमन आएगा 2, क्या बचेगा y माइनस 1, सभी में से कॉमन आया y माइनस 1, तो क्या बचा 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब y की कितनी वैल्यूज देखो, इसको मैंने लिखा y माइनस, इसको लिखता हूँ 3y स्क्वायर, देखिए 3 टू 6 तो 7 को 6 प्लस 1 से ब्रेक करेंगे, ये आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 6y प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया y माइनस 1 और ये आ गया 3y कॉमन, तो y प्लस 2 प्लस 1 कॉमन y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 1 y प्लस 2 और 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तीन फैक्टर बन गए। अब y की आपको 3 वैल्यू मिलेगी क्यूबिक है, तो उन सभी वैल्यू के अंदर y की जगह आपको क्या पुट करना है, फिर log ऑफ x टू द बेस 2, इससे x की आपको 3 वैल्यू मिलेगी, इन तीनों को सम करोगे और उसको इक्वल करोगे इसकी और कंपेयर करके a और b की वैल्यू मिलेगी। चलिए यहां तक नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हुआ y इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू माइनस 1/3, तीन वैल्यू मिली। y की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी log ऑफ x टू द बेस 2, ये है log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा, log का बेस है, यहाँ से शिफ्ट करूंगा तो एक्सपोनेंशियल बेस मिल जाएगा 2 की पावर 1, 2 आ गया, एक x की वैल्यू मिल गई। यहाँ से log of x to the base 2 equal to minus 2, यहाँ से x हो जाएगा 2 की पावर minus 2 मतलब 1/4, और यहाँ से आपको x मिल जाएगा log of x to the base 2 equal to minus 1/3, तो यहाँ से आपको मिला x equal to 2 की पावर minus 1/3। अब ये क्या बनने वाला है, अब ये सभी को देखते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब ये सम ऑफ रूट्स, देखो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स ये क्या बनने वाला है 2 प्लस 1/4, 2 की पावर माइनस 1/3 मतलब 1/2 की पावर 1/3, यही होगा। अब इन सभी में से क्या कुछ कॉमन रह सकता है या कुछ ऐसी वैल्यू जो इसको उस तरह से बना के क्या होगी, इन सभी को अगर सम करना है तो ये बन जाएगा, और इन्होंने बोला कि ये किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 2 के, सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, पूछा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है इधर, तो ये आ जाएगा 2 into 1/4 into 1/2 की पावर 1/3, ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि 2 की पावर माइनस 1/3 है, तो आएगा 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हुआ, ये 2 आया, 1/2 into 2 की पावर 1/3, ये हुआ 1/2 की पावर 1 plus 1/3 4/3 यार। अब ये क्या कर रहा है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी विथ रूट ऑफ a मतलब a की पावर 1/b है। अब मैं इसको लिखता हूँ 1/a की पावर 1/b इक्वल टू 1/2 की पावर 4/3। मैं 4/3 को ऐसा लिख सकता हूँ 1/3/4 2 की पावर 1/3/4 ऐसा लिख सकता हूँ, तो 4/3 होगा। अब इसको कंपेयर कर दो, a कितना मिल जाएगा आपको 2, b कितना मिल जाएगा आपको 3/4। अब क्या पूछा है a प्लस b, तो a प्लस b क्या आ जाएगा 2 प्लस 3/4 कितना हुआ 8 प्लस 3 11/4।
ये आपका आंसर है। तो इस तरह के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वे में सॉल्व करते हैं। आप एक बार नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या फिर इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम लोग क्या करें इसको, देखिए इसको यहाँ तक तो सही है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ए और बी आपको इंटीजर गिवन है तो हम लोग क्या करें, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 into 2 की पावर 1/3 है, तो हम लोग क्या लिखें 2 की पावर 4/3, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और उसकी होल पावर 1/3, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 उसकी होल पावर 1/3। अब ये क्या बन जाएगा 1/2 की पावर 4 का मतलब 16 की पावर 1/3। अब कंपेयर करें इन दोनों को, तो a आपको कितना मिल गया 16, b कितना मिल गया 3, तो यहाँ से a प्लस b कितना हो जाएगा 19। ये आपका आंसर है, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उन्होंने, मॉडल्स वाला आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो हम लोग इसी पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या क्या है, log of 2000 xy in base 10 minus log of x to the base 10 into log of y to the base 10 equal to 4। एक इक्वेशन तो ये, दूसरी इक्वेशन है log of 2yz to the base 10 minus log of y to the base 10 into log of z to the base 10 और इन सब का इक्वल 1। और थर्ड इक्वेशन है log of base 10 zx to the base 10 minus log of z to the base 10 into log of x to the base 10 equal to 0 has two solutions, has two solutions x1 comma y1 comma z1 and x2 comma y2 comma z, ये दो सॉल्यूशन है। then find क्या करना है, then find y1 plus y2 is equal to 1। एक और अच्छा सा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग नोट करें इसको फिर सॉल्व करें। आपको क्या गिवन है, 3 इक्वेशंस गिवन है। इन 3 इक्वेशन से आपको x1 y1 और z1 x2 y2 z2 दो सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब x y z की कोई दो वैल्यू मिलेगी, x की 2 y की 2 z की 2। अब इस दो y की 2 वैल्यू है उनका सम आपसे पूछा, चलिए तो इसको 1 बाय 1 ट्राई कर लेते हैं क्या क्या बनता है। सबसे पहले अब इसको देखें, इसको क्या लिख सकते हैं, आपको लॉ की सारी प्रॉपर्टीज पता है, उन सभी प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है ध्यान दें। यहां से सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है log of 10, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log of 2xy या फिर ऐसा लिखता हूं प्रॉपर्टी, देखिए log a into b होता है log of x plus log of a plus log of b, प्रोडक्ट में तो प्लस तो मिल जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा log of 2 plus log of 1000 में लिखा 10 cube plus log of x plus log of y minus log of x base 10 into log of y
बेस 10 इक्वल टू 4। अब ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये log ऑफ 10 की पावर 3 बेस 10 है, तो मैं इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस और ये 3 मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन ये हो। दूसरी यहाँ से निकालते हैं, दूसरी यहाँ से कैसे निकलेगी, इसमें भी ऐसे आएगा log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ y, तो इसको मैं 3 लिख दूं, सिंपल सा log 10 बेस 10 3 हो गया, आप इसको सिंपल सा 3 लिख दीजिए। log ऑफ y बेस 10 प्लस ये क्या बनेगा log ऑफ z बेस 10, log ऑफ z बेस 10 माइनस log ऑफ y बेस 10 इनटू log ऑफ z बेस 10 इक्वल टू 1। एक इक्वेशन यहाँ से, एक और यहाँ से क्या बनेगी log ऑफ z बेस 10 प्लस log ऑफ x बेस 10 माइनस log ऑफ z बेस 10 into log of x बेस 10 इक्वल टू 0। अब देखें आपके पास क्या है, समझिए ये log 2 है और ये भी log 2, ये log 2, ये log y, ये log y। अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, इसका नाम इक्वेशन 1 दे देता हूँ और इसका नाम इक्वेशन 2 दे देता हूँ, इसका नाम इक्वेशन 3 दे देता हूँ। तो मैं 1 माइनस 2 करता हूँ, ध्यान देना 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, ये log 2 माइनस log 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 है और मेरे पास x बचेगा, ये मैंने 3 लिखा। अब ध्यान देना log x इधर अकेला है, ये प्लस log x, log ऑफ x हो, ये कहीं कैंसिल नहीं होगा, log y में से log y तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा माइनस log x माइनस log ऑफ x बेस 10 into log of y बेस 10, और ये माइनस माइनस ये माइनस log z आएगा, माइनस log z आएगा, माइनस log of z बेस 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस log of y बेस 10 और log of z बेस 10 इक्वल टू ये 4, ये माइनस 1, ये 3 आ गया। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दें ये log x माइनस log x into log y, ये माइनस log z log y into log z। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से log x कॉमन निकालता हूँ, तो ये आया log of x कॉमन बेस 10, पीछे क्या बचेगा 1 माइनस log of y बेस 10, ये बचेगा। इन दोनों में से log z कॉमन निकाला, माइनस log z कॉमन निकाला, log z बेस 10, क्या बचेगा 1 माइनस log of y बेस 10 इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ से लिखता हूँ 1 माइनस log ऑफ y बेस 10, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा log ऑफ x बेस 10 माइनस log ऑफ z बेस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या वैल्यूज मिलती है उसको देखिए, समझिए, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो 1 माइनस log ऑफ y बेस 10 इक्वल टू 0, मतलब log ऑफ y बेस 10 इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 10, y की वैल्यू 10 मिल गई। और ये क्या हो जाएगा log ऑफ x बेस 10 इक्वल टू log ऑफ z बेस 10, तो x इक्वल टू z, x इक्वल टू z मिलेगा। अब समझिए अगर x इक्वल टू z है तो फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू मैं निकालता हूं, देखिए क्या मिलेगा, x इक्वल टू z है, यहां से x इक्वल टू z आ गया तो कितना हो जाएगा 2 log x माइनस log ऑफ x स्क्वायर। इन दोनों थर्ड इक्वेशन से फ्रॉम 3 क्या होगा, देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखता हूँ log x और z दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम log x, 2 टाइम log of x to the base 10 माइनस log x into log x, z की जगह x लिख रहा हूँ, x और z इक्वल है, तो log x into log x log of x का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। दोनों में से log x कॉमन निकाला, log x कॉमन निकाला दोनों में से, क्या बचेगा पीछे 2 माइनस log of x इक्वल टू 0। अब यहां से देखें,
या तो log x 0 होगा या 2 माइनस log x 0 होगा। अगर log x 0 तो x की वैल्यू 10 की पावर 0 1 आ गई, और 2 log x 2 माइनस log x 0 तो log x इक्वल टू 2, log x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 10 टू द पावर 2, x इक्वल टू 100 आ गया, x इक्वल टू 100। तो आपके पास x की दो वैल्यू, जैसे ही x की दो वैल्यू वैसे y z की दो वैल्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि x और z इक्वल है। फर्स्ट के अंदर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा देखो। क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखिए क्या बनेगा इसमें। इसके अंदर x की मैं एक बार 1 पुट करता हूं, एक बार 100 पुट करता हूं, तो y की क्या क्या वैल्यू मिलेगी? मिला log of 2 base 10 plus 3 plus log of x, log of x की जगह 1 लिखा, log 1 0 होता है, plus log y माइनस log of x, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या बन गया ये इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, ध्यान देना x की वैल्यू 1 पुट करके मैं y ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, फिर x की वैल्यू 100 पुट करके y ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा देखिए, log 2, ये 3 इधर जाएगा तो 4 माइनस 3 1 हो गया, तो log 2 बेस 10 प्लस log of y बेस 10 इक्वल टू 1, दोनों प्रोडक्ट log of 2y बेस 10 इक्वल टू 1। यहां से 2y इक्वल टू 10 देन y इक्वल टू 5। एक y मिला, दूसरा y ढूंढता हूं। इसी के अंदर मैं x की जगह 100 पुट करता हूं इसी इक्वेशन में, तो y क्या मिलेगा इक्वेशन 1 में। इस इक्वेशन 1 के अंदर मैं y 100 पुट कर रहा हूं, तो क्या क्या मिलेगा? y 100 पुट करने पे log 2 बेस 10 प्लस 3 प्लस log x 100 का मतलब 10 की पावर 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस log of y माइनस 2 log of y इक्वल टू 4। ये आपको समझ आ गया होगा कि log 100 का मतलब 10 की पावर 2 पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 into log 10 बेस 10 1 होता है। अब ये हुआ log 2, 3 plus 2 5, इधर जाएगा तो -1। इसको देखो, ये log y minus 2 log y, तो ये जो है log of 2 base 10, ये 3 plus 2 5, ये इधर आएगा तो 5 minus 4 plus 1, ये इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड, log of y हो जाएगा, ये क्या आ गया इधर 1 इक्वल टू log of y, 1 into log of y base 10 minus log of 2 base 10, माइनस है तो क्या डिवीजन में चला जाएगा, 1 इक्वल टू log of y by 2 base 10, ये log पे डंडा मारता तो ये 10 की पावर 1 बन जाएगा y by 2, तो यहाँ से y कितना मिला 2 into 10 20। अब देखिए y की क्या क्या वैल्यू, y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 20, और y1 प्लस, अब आपको दो वैल्यू मिलेगी, दो सेट मिलेंगे x1 y1 z1, एक सेट तो ये, दूसरा x2 y2 और z2। कौन सेट है? फर्स्ट सेट के अंदर x1 क्या मैंने 1 लिया था 1, तो y क्या मिला 5, z भी 1 ही आएगा। दूसरे के अंदर x2 मैंने 100 लिया था, y 20 मिला और z भी 100 लिया था, ये दोनों देखो यही है गिवन है आपको, और पूछा क्या है y1 plus y2, इन दोनों का सम पूछा, तो y1 plus y2 कितना आ जाएगा, y1 plus y2 इक्वल टू 5 plus 20 इक्वल टू 25, ये आपका आंसर है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की लिस्ट में। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है, पूछा क्या है, पूछा है a circle has a radius of log of a square to the base 10 and a circumference of log of b to the power 4 base 10
the value of log of b to the base a is what? ऑप्शंस आपको गिवन है। ऑप्शन है आपके पास 1/4 पाई और ऑप्शन बी है 1 पाई, ऑप्शन सी है पाई और ऑप्शन डी है 2 पाई। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए आपको क्या गिवन है, रेडियस कितनी है, रेडियस आर हमने लेट किया, सर्कल की रेडियस log of a square to the base 10, circumference c, circumference को c नाम दे देता हूँ, वो होता है 2 पाई r और वो किसके इक्वल है, log of b to the power 4 to the base 10। अब समझे, c होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r वो किसके इक्वल है, log of b to the power 4 base 10। r की वैल्यू ये रही, हम पुट कर दी, तो 2 पाई into r है log of a square base 10 equal to log of b to the power 4 base 10। अब देखिए ये पावर 4 है, ये मल्टीप्लाई, ये पावर 2 मल्टीप्लाई, तो 2 पाई into 2 log of a base 10 equal to log of b base 10 और ये पावर 4 मल्टीप्लाई, ये 4 और 4 कैंसिल हो गए। अब हमको क्या चाहिए, मैं इस log of a को डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे बचा पाई इक्वल टू log of b base 10 अपॉन log of a base 10। क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपने देखी है? बिल्कुल, बेस चेन थ्योरम क्या था, बेस चेन थ्योरम ये बोलते हैं log of a base b है तो आप लिख सकते हो log of a base 10 अपॉन log of b base 10, ऐसा लिख सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही हुआ, यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूं, इसको log of b base a लिखूं, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, log of b base a, ये ढूंढना था और सर आंसर सी आंसर। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन log के इस तरह से पूछे जाते हैं, इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को या सॉल्यूशन को लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है अभी, तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ आइडिया नहीं होगा, तो हम लोग ऐसा करें, दूसरे वाले क्वेश्चन करते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री मॉडल्स जो चीजें आपने पढ़ी नहीं है वो नहीं आए, दूसरी चीजें। क्वेश्चन ये है, नंबर 2 log of base 2 3 की पावर 3 log of 4 base 3 और इसकी वैल्यू क्या है। ऑप्शंस आपको इसमें से गिवन है, ऑप्शंस है फर्स्ट 12, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 24 और डी ऑप्शन है आपका 17। अब इसको डिस्कस करना है, कुछ ये लॉग की प्रॉपर्टीज है, देखिए लॉग हमको गिवन है 2 दी पावर 2 into log of base 2 into log के अंदर कोएफिशिएंट क्या है 3 to the power 3 log of 4 base 3 और इसकी वैल्यू पूछी। क्या करें, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये log 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर चला जाएगा 4 की पावर 3 हो जाएगा, इवन 2 की पावर 2 into log of base 2 3 की पावर log of 4 की पावर 3 मतलब 64 to the base 3। क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी देखी है आपने कि एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस दोनों सेम हो, एक एंटी लॉग और एक लॉग दोनों कैंसिल हो जाए तो 64 आ जाएगा, तो 64
तो ये हुआ आगे टू दी पावर 2 into log of base 2 64। अब समझो ये 64 है। 64 का मतलब क्या हुआ? 64 का मतलब सही किया है हमने 3 4 की पावर 3 64 हुआ और log 3 base 3 64 आया। 64 आया। ये log 2 ये 2 की पावर 6 है। 2 की पावर 6 है। ये ना जाएगा तो 2 की पावर 12 होता है। ये मिल गया आपको 2 की पावर log ऑफ बेस 2 और ये 2 की पावर 12। अब क्या बनेगा? ये 12 आ गया। ये मैं क्या करता हूँ 12 इधर ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 की पावर 12 log ऑफ 2 बेस 2। log 2 बेस 2 1 होता है तो कितना बन जाएगा? 2 की पावर 12 2 की पावर 12 2 की पावर 12। हमको क्या? अच्छा ऑप्शन गलत लिख रहे हैं। 2 की पावर सर 2 की पावर आपका ऑप्शन ए राइट। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ log of a equal to x है और इन सभी का बेस है वो अलग अलग। इसका बेस 2 है 3 है 4 है और 5। then find the value of a, then find the value of a की वैल्यू पूछी। चलिए a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमें ये ढूंढना है तो एक एक लॉग को यहाँ से हटाता जाऊंगा एक एक लॉग को। तो ये तक पहुंच जाऊंगा। जब मैं इसको डंडा मारूंगा तो ये 2 इसके चरणों में चला जाएगा। इसको मारूंगा तो 3 यहाँ चला जाएगा। इसको मारूंगा ये यहाँ चला जाएगा। इसको मारूंगा ये यहाँ चला जाएगा और हमको ये मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। log ऑफ बेस 2 log ऑफ बेस 3 log ऑफ बेस 4 और log ऑफ बेस 5 a equal to x। सबसे पहले ये वाला log हटेगा तो ये 2 की पावर x बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हटाओ। log ऑफ बेस 3 log ऑफ बेस 4 और log ऑफ बेस 5 a equal to 2 की पावर x। ये 3 हट गया तो ये 3 की पावर हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर x। नेक्स्ट स्टेप में इसको हटाना। log ऑफ बेस 4 log ऑफ a बेस 5 equal to 3 की पावर 2 की पावर x। अब यहाँ से ये 4 हटेगा तो ये क्या बन जाएगा? 4 की पावर 3 की पावर 2 की पावर x। अब मैं ये ढूंढना है तो log 5 एक्सपोनेंशियल बन जाएगा तो a यहाँ से क्या मिल जाएगा? 5 की पावर 4 4 की पावर 3 3 की पावर 2 2 की पावर x। ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये की वैल्यू ये। इसको नोट करें। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन से जिनको डिस्कस करते हैं। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। वो वाला पार्ट चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या पूछा है? सॉल्व लॉग इक्वेशन। सॉल्व लॉग इक्वेशन क्या है? लॉग ऑफ बेस 4 कोएफिशिएंट के अंदर 2 log ऑफ बेस 3 इसके अंदर है 1 प्लस log ऑफ बेस 2 इसके अंदर है 1 प्लस 3 log ऑफ x बेस 3 और इसकी वैल्यू 1/2 है। आपको x ढूंढना है। चलो x ढूंढना है। कैसे ढूंढते हैं? चलो 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक स्टेप करके सबसे पहले आपको पता है ये log 4 हटेगा तो एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा 4 की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है सिंपल सा या फिर अपनी सिंपल भाषा में जो हम लोग करते आ रहे हैं
कि log इस पे डंडा मारो तो ये 4 इसकी जगह में चला जाएगा, मतलब 4 की पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पहले लिख लेता हूँ पूरा का क्वेश्चन, log of 4 2 log of base 3 1 plus log of base 2 1 plus 3 log of x base 3 equal to 1/2। ये log 4 को मैं यहाँ से हटाता हूँ, इधर जाएगा 4 की पावर 1/2, तो ये बन जाएगा 2 into log of base 3 1 plus log of base 2 1 plus 3 log of x base 3 4 की पावर 1/2। क्या 4 की पावर 1/2 को 2 लिख सकते हैं? 4 की पावर 1/2 का मतलब √4, √4 का मतलब 2 आ गया। ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा तो 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। अब मैं पूरा लिखता हूँ, log of base 3 1 plus log of base 2 1 plus 3 log of x base 3 equal to 1। ये log 3 यहाँ से हटाता हूँ तो ये 3 की पावर 1 बन जाएगा, तो 1 plus log of base 2 1 plus 3 log of x base 3 equal to 3 की पावर 1 3। 3 की पावर 1 कहाँ से आया, ये log यहाँ से हटा तो यहाँ जाए इसके चरणों में चला जाएगा, क्या बन जाएगा ये। अब ये 1 है, 3 minus 1, ये 1 यहाँ से हटाता हूँ तो 3 minus 1 equal to 2 आ गया, ठीक है। अब ये log है, log का बेस यहाँ से हटेगा तो 2 की पावर 2 बन जाएगा, तो 1 plus 3 log of x base 3 equal to 2 की पावर 2 equal to 4। ये 1 यहाँ से हटाता हूँ तो 4 minus 1 equal to 3 आ गया, तो 3 into log of x base 3 equal to 3। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ तो यहाँ से log of x base 3 equal to 1। अब बताइए, बेस 3 है तो log के अंदर क्या होगा, 3 की कौन सी पावर, सॉरी 3 की 1 पावर कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप log हटाओगे तो 3 की पावर 1, यहाँ से आपको x मिल गया 3। ये आपका सॉल्यूशन। तो इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डील करेंगे। नेक्स्ट कुछ और लेके नोट कीजिएगा आप इनको। ये सारे आपके लिए बेहतरीन एग्जांपल्स हैं लॉग के लिए, इनके थ्रू आप लॉग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर गिवन है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे तो हमें लॉग की एक तरह की चीजों से गुजरना पड़े। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बड़े बड़े आगे अपने जो चैप्टर्स पढ़ेंगे सिलेबस वाले जितने भी पार्ट, उसके अंदर एक तरह की चीजों से गुजरना पड़ेगा। उस टाइम आपको समझ नहीं आएगा कि इसको आगे कैसे सॉल्व करें। तो वो सारी चीजें जो पहले बतानी चाहिए, हम लोग यही काम कर रहे हैं कि पहले आपको मैंने क्या बताया, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, लॉगरिथम, इसके बाद लॉग सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये सारी चीजें पहले क्यों बता। जब एक बार हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा तो बीच में हम रुकने वाले नहीं हैं। बीच में आप लोग पूछोगे कि सर ये कैसे है लॉग की, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप लोगों ने 9-10 में पहले इस तरह की चीजें नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ये सब काम में आने में, इसलिए हम पहले बताते हैं ताकि आप उस टाइम जब अपना एकदम फ्लो बना हुआ है, चल रहे हैं हम लोग कंटिन्यू, आप अचानक से ये ना पूछो कि ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, ये लॉग को कैसे सॉल्व किया, ये कौन सी सीरीज आ गई, वो आप उस टाइम नहीं पूछो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन क्या है, 3 टू दी पावर log ऑफ बेस 3, इसके अंदर है log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बेस 2 लिया हुआ है, मतलब बेस n माइनस पावर में है माइनस log ऑफ x प्लस log ऑफ स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब समझिए, नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये पावर में है, ये पावर में नहीं है, सिर्फ ये पावर में है, और इधर ये ऐसा है, माइनस log ऑफ x प्लस log ऑफ
स्क्वायर एक्स और माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। चलिए x की वैल्यू ढूंढते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को लिखा हम लोगों ने 3 टू द पावर log ऑफ बेस 3, इसके अंदर log ऑफ रूट x। जब भी बेस गिवन नहीं है इस केस में, जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि अगर बेस नहीं है तो हम e लेंगे नेचुरल लॉग, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग तो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कॉमन लॉग लेंगे। माइनस log ऑफ x प्लस log ऑफ स्क्वायर x का मतलब log x का होल स्क्वायर होता है माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको देखें, एक्सपोनेंशियल की पावर log, दोनों का बेस सेम, log एंटी log कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिंपली log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस log ऑफ x प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ये रूट x का मतलब x की पावर 1/2 पावर है, आगे आ जाएगा यहाँ। अब देखिए 1/2 log x माइनस log x, हाफ में से 1 को माइनस करोगे तो माइनस हाफ बचेगा, ये माइनस 1/2 log ऑफ x प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, इस माइनस 1/2 को इधर ले जाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, या फिर ऐसा करता हूँ कि दोनों में से ये a स्क्वायर log x को थोड़ी देर के लिए वायलेट कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए वायलेट करता हूँ, ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 1/2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 6 जा 12, 12 कैसे आएगा 4 माइनस 3, तो ये क्या बन गया आपका 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें से 2y कॉमन क्या बचेगा y माइनस 2, इसमें से प्लस 3 कॉमन y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको दो फैक्टर मिलेंगे y माइनस 2 और 2y प्लस 3, y माइनस 2 और 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। y की दो वैल्यू y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 3/2। अब y की जगह हम y किसको लेते हैं, log ऑफ x टू द बेस 10, log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 10 स्क्वायर, और यहाँ पे log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू माइनस 3/2, देन x इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3। ये आपको x की दो वैल्यू है। अब आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू x की ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं करती है। ऐसी कोई वैल्यू तो चेक कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर मतलब 100, यहाँ पे 10 100 का रूट 10, log 10 बेस 10 1, ये 3 की log 1 बेस 3 0, 3 की पावर 0 1 होता है, और यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, और इधर 2 2 4, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये दोनों लेके आ गए, तो ये x की दोनों फाइंड करने के बाद लॉग के अंदर x की वैल्यू पुट करके चेक भी करना होगा, क्योंकि कई बार लॉग ऐसी वैल्यू होती है कि लॉग के अंदर पुट करने पे नेगेटिव बन जाता है, लॉग नेगेटिव कभी अलाउ नहीं करता, तो ऐसी वैल्यूज को हम लोग हटा देते हैं। इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है x माइनस 2 होल पावर log ऑफ स्क्वायर x माइनस 2 प्लस log ऑफ x माइनस 2 होल पावर 5 माइनस 12, log square x minus 2 plus log of x minus 2 5 minus 12 equal to log of x minus 2 equal to log of
10 टू द पावर 2 into log of x minus 2। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू ढूंढनी है। आप इसको एक बार ट्राई करें, इंक भर लेता हूँ नोटबुक के अंदर। सबसे पहले तो ये x माइनस 2 की पावर में सारे, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन लिखा x माइनस 2 की होल पावर log ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर, log स्क्वायर x का मतलब log ऑफ x का होल स्क्वायर होता है, प्लस log ऑफ x माइनस 2 की होल पावर 5 है और ये माइनस 12 है, और ये इक्वल टू ये x की पावर में है और ये है 10 टू दी पावर 2 log ऑफ x माइनस 2। अब ध्यान दें, ये x माइनस 2 बेस है, ये बेस 10। अगर मैं दोनों तरफ log लगा देता हूँ या फिर इस बेस 10 को यहाँ से हटा देता हूँ, एक्सपोनेंशियल बेस है, इधर log का बेस बन जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, ये ऐसे बनेगा log ऑफ x माइनस 2 बेस 10, और ये इसकी पावर को मैं ऐसे लिखता हूँ log ऑफ स्क्वायर x माइनस 2 प्लस log ऑफ x माइनस 2 होल पावर 5 माइनस 12 इक्वल टू 2 into log ऑफ x माइनस 2। ये बेस 10 का एक्सपोनेंशियल, इधर गया तो log का पेपर। अब log की प्रॉपर्टी से log ऑफ x की पावर n बेस 10 बेस में, तो n है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, log की जो भी पावर है वो प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपको मिलेगा log ऑफ x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस log ऑफ x माइनस 2, ये इसकी पावर, पूरी की पावर नहीं इसकी पावर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 इधर आ जाएगा माइनस 12, और इनटू में ये तो पावर को मल्टीप्लाई किया, इनटू में ये है log ऑफ x माइनस 2 बेस 10 इक्वल टू, ये पावर मल्टीप्लाई में तो पावर बन जाएगा log ऑफ, या फिर ऐसे लेते हैं 2 log ऑफ x माइनस 2। अब क्या करना है, x ढूंढना है। अब देखिए हर जगह log x माइनस 2 log x माइनस 2, क्या करता हूँ उसको वायलेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने इसको वायलेट किया, तो ये होगा y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 12 इंटू y इक्वल टू 2y। तो अब क्या क्या वैल्यूज मिलेगी उसको देखते हैं। मैं इस y को इधर ले आता हूँ, तो y कॉमन आ गया, y स्क्वायर बचा प्लस 5y बचा माइनस 12 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या ये समझ आया? बिल्कुल। ये कितना हुआ y इंटू y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर y 0 होगा तो आपको क्या क्या वैल्यू मिलेगी, y इंटू इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ माइनस 14, तो 7 माइनस 2 हो जाएगा, 5 को स्प्लिट करोगे तो y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हुआ y इंटू y स्क्वायर प्लस सॉरी y कॉमन, ये बना y प्लस 7 माइनस 2 कॉमन y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर मिलेंगे y प्लस 7 के और y माइनस 2 इक्वल टू 0। थ्री फैक्टर है तो y की तीन वैल्यू कौन कौन सी, एक तो y की वैल्यू 0, एक y की वैल्यू 2 और एक y की वैल्यू माइनस 7। ये हमने y की वैल्यू ढूंढी और y किसको लेट किया था, log ऑफ x माइनस 2 बेस 10। तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज को निकाल लेता हूँ। देखो क्या क्या है, log ऑफ x माइनस 2 बेस 10, सबसे पहले क्या है 0, ये इक्वल टू 0 आ गया। अब ये log का बेस है, यहाँ डंडा मारूंगा एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 10 टू दी पावर 0, 10 टू दी पावर 0 मतलब 1, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 3। एक तो x ये मिला। दूसरा log ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू क्या है 2, क्या है 2, बेस 10 है, इधर जाएगा तो x माइनस 2 10 टू दी पावर 2 मतलब 100, तो x इक्वल टू 100 प्लस 2 102। दूसरा तीसरा log ऑफ x माइनस 2 बेस 10 इक्वल टू माइनस 7, तो x माइनस 2 इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 7
देन x इक्वल टू 2 प्लस 10 टू द पावर माइनस 7। ये तीन वैल्यू मिलेगी x। तो इस तरह से लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अब इसमें कुछ और भी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और मैट्रिक्स वगैरह बहुत सारी चीजें। मैं पूरा बोर्ड पे लिख के जब साइड में होता हूँ वो इसलिए कि आप पॉज करके और पूरा सॉल्यूशन लिख सकते। तो ऐसा कीजिएगा, आप पॉज करके पूरा सॉल्यूशन लिख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? x टू द पावर log of x plus 5/3 इक्वल टू 10 टू द पावर 5 प्लस log of x। और इसमें x पूछा है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान दें ये x की पावर में, ये 10 की पावर में, तो इसको क्या क्या लिख सकता हूँ? ये लिखा x की पावर log of x बेस कुछ भी मतलब 10 प्लस 5/3। ये x की पावर में है पूरा का पूरा, इक्वल टू 10 की पावर में क्या है? 5 प्लस log of x टू द बेस 10। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक्सपोनेंशियल बेस है, यहाँ पे ध्यान दें log x बेस 10 है, log x बेस 10। तो इस x को भी मैं log x बेस 10 बनाना चाहता हूँ ताकि मुझे पूरी पूरी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस 10 को एक्सपोनेंशियल बेस को इधर हटाता हूँ तो log का बेस बन जाएगा। ये बन गया log का बेस, log का बेस 10, ये वाला x इधर और इसकी पावर को मैं एज इट इज लिखता हूँ log of x plus 5/3। ये इसकी पावर आ गई और इधर 10 बेस हट गया तो 5 प्लस log of x बेस 10 आ गया। अब ध्यान दें पावर जो होती है log के अंदर कोएफिशिएंट की पावर वो मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई log of x बेस 10 प्लस 5/3 ये मल्टीप्लाई होगा और किसके साथ? log of x बेस 10 के साथ। इधर क्या है? 5 प्लस log of x बेस 10। अब थोड़ी देर के लिए log x बेस 10 को y लेट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? देखिए y प्लस 5/3 इनटू y इक्वल टू 5 प्लस y। ये 3 को इधर शिफ्ट किया और y को इधर मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 3 5 15 प्लस 3। इसको आगे और सॉल्व किया तो y स्क्वायर, ये 3y इधर आएगा तो 2y बचा, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए मिडिल टर्म स्पीड होगा 2y तो इसको 5 माइनस 3 लिखूं, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। y कॉमन तो y प्लस 5 माइनस 3 कॉमन y प्लस 5 इक्वल टू 0। y प्लस 5 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। y की दो वैल्यू मिलेगी 3 और माइनस 5, देन y इक्वल टू माइनस 5 कॉमन 3। अब देखिए y क्या था? log of x बेस 10, तो log of x बेस 10 एक बार माइनस 5 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 5 हो जाएगी। log का बेस एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा, ये x की वैल्यू मिलेगी। दूसरी x की वैल्यू log of x बेस 10 इक्वल टू 3 होगा तो x की वैल्यू 10 टू दी पावर 3 दूसरी वैल्यू। इस तरह से हम लॉगरिथमिक इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल कुछ और प्रॉब्लम के साथ